Good morning, everyone. Today we discuss about the last topic of this chapter, that is thermoflask or thermostat. Clear? Look, this is a simple thermostat. I think you all are students. You have already used this thermostat. If it is made of glass material, then it is called thermoflask. Flask is used for glass. Okay. If this material is made of glass, then we use thermoflask. If this material is made of steel, then we say thermostat. The function of both the materials is same. It is used to prevent the heat transfer from the food to the surrounding. ठीक है, इसमें जो भी आप फूड मटेरियल्स इसमें पुट करेगा रखिएगा, या तो ये गर्म रहेगा या तो ये ठंडा रहेगा. गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा तो ठंडा. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द रिड्यूस ऑफ हीट ट्रांसफर. यहाँ पर से हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं. जब हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं तो इसमें या तो ये गर्म नहीं होगा या तो ये ठंडा नहीं होगा. ठीक है, तो इसी मटेरियल का हम लोग आज स्टडी करेंगे. थर्मोफ्लास्क और थर्मोस्टेट में इसमें क्या होता है और ये कैसे काम करता है. सो लेट्स बिगिन द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल we just see the structure of thermoflask. Okay, there is double layer glass vessels listen, different layer of this thermoflask. The first layer is the shiny silvered a smooth surface. Second one is the vacuum, and third one is the double layer glass wall. ठीक है, हमारे पास क्या होता है? सबसे पहला जो इनर में, ये जो मेरा इनर है वो काफी ज्यादा स्मूथ होता है, काफी ज्यादा शाइनी होता है. ठीक है, जिसके वजह से ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है इनवर्ड, ये बाहर आने से रोकता है. ये जो स्मूथ वॉल है, ये जो शाइनी पहला जो मेरा फर्स्ट लेयर जो है शाइनी या स्मूथ वॉल, ये क्या करता है? हीट को अंदर ही रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सेकंड में वैक्यूम. ये जो वैक्यूम प्रेजेंट है ये क्या करता है? हीट को अंदर से बाहर आने से रोकता है. ठीक है, और लास्ट में जो हमारा जो डबल लेयर ग्लास वाला है ये क्या करता है? अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर को प्रिवेंट करता है. यानी बाहर का टेम्परेचर कुछ और होगा और अंदर का टेम्परेचर कुछ और होगा. ये जो मटेरियल है इसको बोलते हैं कॉर्क मटेरियल. ठीक है, एक फोम टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, कॉर्क सपोर्ट. कॉर्क सपोर्ट. ठीक है, और इसमें नीचे से भी सपोर्ट लगा. ये
ये जो बना हुआ इसको बोलते हैं वैक्यूम सील, और ऊपर में जो कैप होता है इसको बोलते हैं स्टॉपर। ठीक है, तो कितना सारा पार्ट हो गया? फर्स्ट शाइनी स्मूथ सिल्वर सरफेस, सेकंड वैक्यूम, थर्ड डबल लेयर ग्लास वॉल, फोर्थ वैक्यूम सील, फिफ्थ cork support between the glass wall, and sixth a stopper। ठीक है, ये काम कैसे करता है देखिए। हीट ट्रांसफर जो होता है, थर्मोफ्लास्क क्या करता है? हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करता है। तो हीट ट्रांसफर के लिए कितना मोड है? कंडक्शन, या तो सॉलिड में हो जाएगा, कन्वेक्शन या तो फ्लूइड में होगा, या तीसरा क्या है? रेडिएशन। ठीक है, हमें किसको किसको रोकना है? कंडक्शन को रोकना है, कन्वेक्शन को रोकना है और रेडिएशन को रोकना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो मेरा सरफेस आता है शाइनी सिल्वर स्मूथ सरफेस, ये क्या करता है? हीट को बाहर जाने से रोकता है, यानी जो हीट वेव है उसको बाहर जाने से रोकता है। यानी बाहर जाने से रोकता है, इसका मतलब किसको रोकता है? कंडक्शन को, कन्वेक्शन को, रेडिएशन को। अगर ये मेरा शाइनी सरफेस है तो किस वाले मोड को ये प्रिवेंट करेगा? कंडक्शन को करेगा, फिर कन्वेक्शन को करेगा, रेडिएशन को। अगर ये शाइनिंग है तो क्या इसमें कंडक्शन नहीं होगा? अगर ये शाइनिंग है तो क्या इसमें कन्वेक्शन नहीं होगा? अगर ये शाइनिंग है तो क्या इसमें रेडिएशन नहीं होगा? किसको नहीं करेगा बताइए? ये जो शाइनी या स्मूथ सरफेस है ये प्रिवेंट करेगा रेडिएशन। ठीक है, शाइनी या स्मूथ सरफेस कंडक्शन को पास कर देगा, कन्वेक्शन को पास करेगा, लेकिन रेडिएशन को पास नहीं करेगा। रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। रेडिएशन को क्या करेगा? अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसके बाद कौन सा मिलता है लेयर? वैक्यूम लेयर। क्या मिलता है? वैक्यूम लेयर। तो वैक्यूम में आप बताइए वैक्यूम में क्या क्या पास करता है और क्या क्या पास नहीं करता है? क्या वैक्यूम में कंडक्शन पास करेगा? यस या नो? वैक्यूम में कंडक्शन पास करेगा? क्या कन्वेक्शन पास करेगा वैक्यूम में? नहीं। क्या रेडिएशन पास करेगा? यस या नो? है ना? कौन कौन पास करेगा और कौन कौन पास नहीं करेगा जल्दी बताइए। बहुत अच्छा, ठीक है। तो रेडिएशन तो पास हो जाएगा लेकिन कन्वेक्शन और कंडक्शन पास नहीं होगा। तो शाइनी सरफेस सॉरी वैक्यूम क्या करेगा? कंडक्शन को और कन्वेक्शन को रोक देगा, बट रेडिएशन को नहीं रोकेगा। लेकिन रेडिएशन के लिए कौन लगाए थे? कौन सा सरफेस लगाए थे? शाइनी या स्मूथ सरफेस लगाए थे। ये किसको रोक दिया? रेडिएशन को। तो इस तरह से ये दोनों मिल करके इस तरह से ये दोनों मिल करके कंडक्शन को भी रोक दिया, कन्वेक्शन को भी रोक दिया और रेडिएशन को भी रोक दिया। ये दोनों मिल करके, अकेले नहीं, ये दोनों मिल करके रेडिएशन को नहीं रोक पाया, तो उसके लिए रेडिएशन के लिए क्या आ गया? ये आ गया, शाइनी सरफेस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी लिक्विड यहाँ पर लिक्विड रहता है, हॉट या कोल्ड, वो आपका अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स तक मेंटेन रहता है। ठीक है, जो भी लिक्विड रहता है अंदर में हॉट या कोल्ड, तो कितने आवर्स तक? 24 आवर्स तक मेंटेन रहता है। सबको ये मैकेनिज्म समझ में आया? ये समझ में आया सबको? यस या नो? चलिए तो इसको डिफाइन कर देते हैं 2 लाइन में। क्या क्या डिफाइन करना है देखिए। थर्मोफ्लास्क और थर्मो स्टील में क्या डिफरेंस है जल्दी बताइए। थर्मोफ्लास्क और थर्मो स्टील में क्या डिफरेंस है जल्दी बताइए। ये थर्मो
flask is made of glass which is poor conductor of heat. It is used to keep the food material hot or cold for long time. The shiny, a smooth or silver surface reduce the heat transfer by radiation. Vacuum is used to prevent heat transfer by conduction and convection. नोट कर लीजिए.